पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने व्हाइट हाउस पहुंचे। दोनों नेता करीब 2.5 घंटे तक एक साथ रहे। इस दौरान दोनों के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। ट्रंप मोदी ने 2 बार मीडिया से बात की। ट्रंप ने टैरिफ मामले पर मोदी की तारीफ करते हुए एक टफ नेगोशिएटर बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत समेत सभी देशों पर जैसे को तैसा टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। रेसिप्रोकल टैरिफ यानी जो देश अमेरिकी सामान पर जितना टैरिफ लगाएगा, अमेरिका भी उस देश के सामान पर उतना ही टैरिफ लगाएगा। साइबर एक्सपर्ट की नियुक्ति नहीं होने पर चिंता जाहिर की है। डिवीजन बेंच ने मामले में बढ़ते साइबर क्राइम को देखते हुए जल्दी एक्सपर्ट की नियुक्ति करने को कहा है। साथ ही केंद्र सरकार से शपथ पत्र के साथ जवाब मांगा है। मध्य प्रदेश में निजी स्कूलों द्वारा अवैध फीस वसूली मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया है। 10% से ज्यादा फीस वसूली करने वाले स्कूलों को राशि लौटानी होगी। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि शासन के नियमों का पालन नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करप्शन के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। उन्होंने पीसीएस अफसर गणेश प्रसाद सिंह को बर्खास्त कर दिया है। इसके अलावा 2 पीसीएस अफसर आशीष कुमार और मदन कुमार को सस्पेंड कर दिया। 100 करोड़ के जमीन घोटाले में 2 अफसरों को सस्पेंड किया गया है। मणिपुर के कैंप में एक सीआरपीएफ जवान ने अपने साथियों पर फायरिंग कर दिया और फिर खुद को भी गोली मार ली। घटना में 3 जवानों की मौत हो गई, 8 लोग घायल हैं। सभी को इम्फाल के रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भर्ती कराया गया है। इस घटना की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। महाराष्ट्र में गुइलेन बेरे सिंड्रोम के बढ़ते मामलों के पीछे कैम्पलीब्यूटर ट्रेजुनी बैक्टीरिया होने का दावा किया जा रहा है। राज्य में जीबी सिंड्रोम संदिग्ध मरीजों की संख्या 205 हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुणे से सामने आए जीबी सिंड्रोम पॉजिटिव केसों की जांच में 20 से 30% मामलों में सी पाया गया है। इंदौर के कजवाला थाना इलाके में उर्स के आयोजन में 2 पक्षों में मारपीट हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। छतरपुर में आदिवासियों के धर्मांतरण की सूचना पर हड़कंप मच गया है। मामला शाहगढ़ थाना क्षेत्र के रामगढ़ का है। बिजावर एसडीएम के साथ राजस्व अमला सहित थाना पुलिस गांव पहुंची और आदिवासी क्षेत्रों में ग्रामीणों से बात कर उनके बयान रिकॉर्ड किए। जांच के दौरान ऐसे 40 लोग मिले हैं। उन्नाव में एक युवक द्वारा महंगी गाड़ियों का शौक पूरा करने के लिए रची गई साजिश का भंडाफोड़ हुआ है। कोतवाली सदर क्षेत्र में रहने वाले समी ने 1.5 लाख रुपए खुद गायब करने के बाद डायल 112 पर लूट की झूठी सूचना दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। रायपुर की पौष कॉलोनी अनुपम नगर में हुई 7 लाख की डकैती की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस वारदात में शामिल एक महिला समेत 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों के कब्जे से डकैती की रकम भी बरामद कर ली है। जबलपुर में क्राइम ब्रांच ने अवैध हथियार के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही उसके कब्जे से एक पिस्टल कारतूस बरामद की है। मामला पनागर थाना इलाके का है। बता दें कि क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति अवैध हथियार लेकर किसी अपराध को अंजाम देने की फिराक में है। पिछोर पुलिस ने अवैध गांजे के उत्पादन और तस्करी के खिलाफ शिकंजा कसाई। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कमलेश्वर मंदिर के पास से खेत में गांजे के पेड़ लगाए गए हैं। पुलिस ने खेत से कुल 2 क्विंटल 17 किलो 500 ग्राम बरामद किया है और एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है।
वृंदावन पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का खुलासा करते हुए 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की थार गाड़ी भी जब्त की है। आरोपी चोरी की गाड़ी को दूसरे राज्य में बेचने के लिए निकले थे। अलीगढ़ के जंगल में पशुओं को अवैध रूप से काटते हुए 4 युवकों को ग्रामीणों ने पीटा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला इगलास थाना इलाके का है। बताया जा रहा है कि 4 युवक पशुओं को जहर का इंजेक्शन लगाकर पशुओं की हत्या करते हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दुर्ग पुलिस ने अवैध शराब का बड़ा जखीरा पकड़ा है। यह शराब मध्य प्रदेश से तस्करी कर लाई गई थी। अवैध शराब का यह जखीरा 2 अलग अलग जगहों पर पकड़ाया है। पुलिस ने पहले अजोरा गांव में करीब 100 पेटी शराब के साथ वाहन पकड़ा। पुलिस दोनों वाहनों के साथ चालकों को हिरासत में ले चुकी। हापुड़ पुलिस ने विद्युत तार चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह के 8 सदस्यों को पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस ने आरोपियों से 36 क्विंटल विद्युत तार, केबल, 2 कटर, अवैध असला, घटना से प्रयुक्त 2 महिंद्रा पिकअप गाड़ी भी बरामद की है। बीकनगांव पुलिस ने हथियार तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने एक हथियार तस्कर को सेलदा गांव से फायर आर्म्स के साथ गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपी के कब्जे से 5 देसी पिस्टल की जब्त की है, जिसकी कुल कीमत लगभग 1,25,000 रुपए बताई जा रही है। हरदोई की संचला पुलिस ने ज्वेलर्स की दुकान पर चोरी करने वाले नकाबपोश चोर को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से चोरी का माल कैश बरामद। घटना संचला थाना इलाके की है, जहां नकाबपोश चोर ने ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाया था। बुलंदशहर में सलेमपुर थाना क्षेत्र में कुछ लापरवाह युवकों ने बेल बग्गी दौड़ और खतरनाक स्टंटबाजी कर लोगों की जान जोखिम में डाल दिया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मामले में संज्ञान लेते हुए सीओ ने केस दर्ज कर लिया है। इंदौर में ग्राम सियासा के श्वेतेंबर जैन मंदिर में चोरों ने दान पेटी चुरा ली। ये पूरी वारदात मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पूरे मामले में बताया जा रहा है कि चोरों ने मंदिर के अंदर ही के पुजारी को पहले बंधक बनाया, उसके बाद चोरी की। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश में जुटी। महाराजगंज में नई नवेली दुल्हन ससुराल से लाखों की ज्वेलरी और नकदी लेकर अपने साथी के साथ फरार हो गई। मामला गुगली थाना क्षेत्र का है। 7 फरवरी को दीपक गुप्ता की शादी मनीषा के साथ हुई थी। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी। हाथरस के हसैन कोतवाली में तेज रफ्तार कार नहर के पास गिर गई। हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई है, 3 गंभीर रूप से घायल हैं। बता दें कि कार सवार अलीगढ़ से शादी समारोह से लौट रहे थे। इस दौरान अनियंत्रित होकर 10 फीट नीचे कार नहर में जा गिरी। उमरिया जिले में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में कई हफ्तों से ताला लगा हुआ है। प्रधानमंत्री की यह महत्वपूर्ण योजना जिले में अफसरशाही की भेंट चढ़ती नजर आ रही है, जिससे भव्यता के साथ जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया था। अब इस केंद्र पर सन्नाटा छाया हुआ है और तस्वीरें अलग ही नजर आ रही हैं। कोरबा के पूरी अपरोड़ा में सरकारी पट्टे पर मिली जमीन को अपनी जाति छिपाकर सामान्य जाति बताकर बेचने का प्रयास किया गया। यह जमीन शासन की ओर से गोंड जाति को दी गई थी। अब गोंड जाति के वंशज जमीन दलालों के साथ मिलकर इस जमीन को महतो जाति में बदलकर बेचा जा रहा है। उत्तराखंड में 15 फरवरी से फायर सीजन शुरू हो रहा है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सख्ती के बाद राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और वन विभाग ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। वनों में आग लगने की घटनाओं की रोकथाम के लिए कालसी क्षेत्र में मॉक ड्रिल भी की जा चुकी है। महाकुंभ में प्रसार भारती के अध्यक्ष
नवनीत सहगल ने अपने परिवार के साथ संगम में आस्था की डुबकी लगाई। स्नान के बाद उन्होंने नैनीआरएल संगम नो सेक्टर 4 में बने आकाशवाणी दूरदर्शन केंद्र स्टूडियो का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने प्रसारण व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जनवरी महीने में थोक महंगाई घटकर 2.31% पर आ गई है। इससे पहले दिसंबर में ये 2.37% पर थी। रोजाना की जरूरत के सामान और खाने पीने की सस्ती होने से महंगाई घटी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने ये आंकड़े जारी किए हैं। रोजाना की जरूरत वाले सामानों की महंगाई 6.02% से घटकर 4.69% हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन सेंसेक्स 350 अंक से ज्यादा की गिरावट के साथ 75,770 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी 100 अंक की गिरावट है। ये 22,900 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 23 में गिरावट है, 6 में तेजी है। निफ्टी के 50 शेयरों में से 42 में तेजी और 8 में गिरावट दर्ज की। मुंबई बेस्ड न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के बाहर लोगों की भीड़ लगी है, क्योंकि ग्राहक अपना पैसा निकालना चाहते हैं। रिजर्व बैंक ने नियमों का पालन न करने के चलते बैंक में डिपॉजिट और विड्रॉल पर रोक लगा दी है। अब बैंक नया लोन भी जारी नहीं कर सकेगा। क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लिमिटेड का इनिशियल पब्लिक ऑफर आज ओपन हो गया है। निवेशक इस इश्यू के लिए 18 फरवरी तक बाइंडिंग पर कर सकते हैं। 21 फरवरी को कंपनी के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होंगे। अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी अब श्रीलंका में अपने 2 प्रस्तावित विंड पावर कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगी। 484 मेगावाट के इस प्रोजेक्ट को श्रीलंका ने मन्नार और पुनरी कोस्टल एरिया में बनाया जाना था। कंपनी ने एक प्रेस नोट के जरिए इस बात की पूरी जानकारी दी है। जापानी ऑटो मेकर निसान और होंडा के बीच होने वाली डील अब नहीं होगी। दोनों कंपनियों ने इसे आगे नहीं बढ़ने का फैसला लिया है। अब पिछले साल 23 दिसंबर को होंडा और निसान ने मर्जर के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था। अगर ये डील होती तो दोनों को मिलाकर $60 बिलियन वैल्यू का ग्रुप बनता। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया भारतीय बाजार के लिए अपने 2 व्हीलर लाइनअप को अपडेट कर रही है। एक्टिवा 125, एसपी 125, एसपी 160, लीवो और यूनिकॉर्न को अपडेट करने के बाद कंपनी ने शाइन 125 का अपडेटेड वर्जन लॉन्च किया है। बाइक की शुरुआती कीमत 84,493 रुपए है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए प्राइज मनी की घोषणा की है। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। इसमें 8 देश हिस्सा लेंगे। ये इस एडिशन के चैंपियन को 19 करोड़ 46 लाख और उपविजेता को 9 करोड़ 72 लाख रुपए मिलेंगे। पाकिस्तान की मेजबानी में होने वाले आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को अब सिर्फ 6 दिन ही बाकी है। टूर्नामेंट का आगाज 19 फरवरी को होगा। भारतीय टीम अपने सभी मैच दुबई में खेलेगी। ये टूर्नामेंट 8 साल बाद लौट रहा है, जिसके शुरुआत में चोकर्स कहीं जाने वाले साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड टीम ने मौज उड़ाई है। इंडियन प्रीमियर लीग के 18वें सीजन की शुरुआत 22 मार्च से होगी। पिछले चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स के होम ग्राउंड इंडियन गार्डन्स में ओपनिंग और फाइनल मैच होगा। पहले मैच में केकेआर के सामने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होगी। विमेंस प्रीमियर लीग का 30वां सीजन आज से शुरू हो रहा है। पहला मैच डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात जॉइंट्स के बीच होगा। मुकाबला वडोदरा इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। 5 टीमों के बीच 29 दिनों तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में 22 मैच खेले जाएंगे। रजत पाटीदार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के नए कप्तान बनाए गए हैं। फ्रेंचाइजी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट के जरिए रजत को नया कप्तान घोषित किया। इससे पहले विराट कोहली को कप्तान बनाए जाने की अटकलें थी, हालांकि ऐसा नहीं हुआ। वहीं कोहली ने पाटीदार को कप्तान बनाए जाने पर शुभकामनाएं दी।
भारतीय टेस्ट ओपनर यशस्वी जायसवाल को रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल मुकाबले के लिए मुंबई की टीम में शामिल किया गया है। रणजी ट्रॉफी 2024-25 के दोनों सेमीफाइनल मुकाबले 17 फरवरी से खेले जाएंगे। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबले में मुंबई का सामना विदर्भ से होगा। इंडियाज गॉट लेटेंट शो में पेरेंट्स पर भद्दे कमेंट्स के मामले में महाराष्ट्र साइबर सेल ने यूट्यूबर समय रैना को इस हफ्ते में दूसरी बार समन भेजा है। साथ ही साइबर सेल ने समय को 17 फरवरी को जांच अधिकारी के सामने पेश होने के लिए कहा है। समय रैना के वकील ने समन का जवाब देने के लिए अधिक समय की मांग की। समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेंट को लेकर चल रहे विवाद में इंडस्ट्री से जुड़े लोग अपने रिएक्शन दे रहे हैं। कुछ लोग समय रणवीर इलाहाबादिया को खुलकर क्रिटिसाइज कर रहे हैं और इस पर पूरी कंट्रोवर्सी पर ए.आर. रहमान ने भी अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने बिना नाम लिए रणवीर इलाहाबादिया का मजाक उड़ाया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया के विवादित बयान से जुड़े सभी मामलों पर सुनवाई की अपील खारिज कर दी है। अदालत का कहना है कि इस मामले पर सुनवाई प्रक्रिया के अनुसार होगी। रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ देश के अलग अलग शहरों में मामले दर्ज किए जा चुके हैं। म्यूजिक कंपोजर विशाल ददलानी का एक्सीडेंट हो गया है। इस वजह से उन्होंने शेखर रवियानी के साथ पुणे के म्यूजिक कॉन्सर्ट को पोस्टपोन कर दिया है। विशाल शेखर रवियानी के साथ 2 मार्च 2025 को पुणे में परफॉर्म करने वाले थे। मध्य प्रदेश में ठंड का असर फिर बढ़ा है। उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की एक्टिविटी होने से गुरुवार को प्रदेश में हवा की रफ्तार 12 से 15 किलोमीटर तक प्रति घंटा पर पहुंच गई है। जब तक रात में 7 डिग्री और दिन में पारा 23 डिग्री तक आ चुका है। दिन में तापमान 6.2 डिग्री तक लुढ़क जाएगा। रायपुर समेत प्रदेश में मौसम ड्राई है। हवा की दिशा में बदलाव की वजह से मौसम में थोड़ा परिवर्तन आया है। पिछले 24 घंटे के दौरान मध्य छत्तीसगढ़ के न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। वहीं अधिकतम तापमान में कोई बदलाव नहीं। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में मौसम विभाग ने ग्रीन अलर्ट जारी किया है। गुरुवार को सबसे कम 6 डिग्री के साथ वाराणसी जबकि अयोध्या 9 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा रहा। मौसम विभाग के अनुसार सुबह से ही पछुआ हवा चल रही है, जिसकी वजह से रात का तापमान दिन की अपेक्षा 1 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया जाएगा। राजस्थान में फरवरी का पहला पखवाड़ा ही तपने लगा है। बाड़मेर जैसलमेर में दिन का अधिकतम तापमान 31 से लेकर 33 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज होने लगा है। मौसम के इस बदलाव का असर फसलों के साथ आमजन की सेहत पर भी पड़ने लगा है। वायरल और मौसमी बीमारियों का दौर शुरू हो चुका है। झारखंड में अगले 5 दिनों तक मौसम में किसी खास परिवर्तन की संभावना नहीं है। सुबह और शाम हवा चलने से लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है। तो वहीं 5 दिनों बाद राज्य में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। इसके बाद लोगों को गर्मी का एहसास होने लगेगा। वहीं हिमाचल प्रदेश में आज और कल 2 दिन मौसम साफ रहेगा। 16 फरवरी से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है। इससे 16 और 17 फरवरी को अधिक ऊंचे क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी के आसार हैं। इसी बीच मौसम विभाग ने आज 3 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है।